हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो चलिए देखते हैं आपकी यूनियन आपके पास्ट वाले पर्सन से होगी और उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और उनसे अगर यूनियन होगी आपकी तो कब होगी। सो गाइस रीडिंग आप सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कि आपकी यूनियन आपके पास्ट पर्सन से होगी। रीडिंग को एज अ गाइडेंस लीजिएगा। मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर आया है इंटीग्रेशन। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम में अपने सोलमेट से डील कर रहे हो आप, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इनसे डील कर रहे हो तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रेटिंग देख रहे हो, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं या आपके कार्मिक पार्टनर है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो है। स्लो क्यों है? आप ही की वजह से ही स्लो है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, आप हील नहीं हो रहे हो। ठीक है, आप फील नहीं कर रहे हो, खुद को हील नहीं कर रहे हो आप। और ये पर्सन आपको ग्रांटेड लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ठीक है, आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, आप इनके बारे में ड्रीम्स देखते हो। आपको इंट्यूशन आता है कि आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों के बीच डीप कनेक्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है तो यश, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हैं। ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हो राइट नाउ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, जब तक आपका फोकस अपने लाइफ पर्पस पर नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। माइंड, या तो आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, मुझे आप दोनों की एनर्जी लग रहा है। ठीक है, आपको गिल्ट होता है कि आपने इस पर्सन से लव किया है, आपने इनको अपने लाइफ में अलाउ किया। क्यों आप इनसे लव करते हो इतना ज़्यादा, और ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन है कि क्यों क्यों ये पर्सन इतना आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, आपको भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, कुछ लोग के लिए ये एनर्जी है कि आपके पर्सन ने ये कोशिशें की हैं और अभी भी करते हैं कि ये लाइफ में आगे बढ़ जाएं। इनका फोकस इनके कैरियर पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कैरियर या तो आपको जगल कर रहे हैं, या तो अपने फैमिली या आपको, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ किसी और को भी जगल कर रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत ही कम लोगों के लिए है। अगर ये बात आपको पता है तो यश लीजिए, और नहीं तो नहीं, आपको इन पर डाउट नहीं करना है। ठीक है, सो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, बट फिर भी ये पर्सन ने आपको भूले नहीं हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं ये, आप इनके ड्रीम्स में आते हो, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा अटैच है। इतना दिन हो गया, महीना निकल गया, साल हो गया, फिर भी क्यों ये पर्सन आपको भूले नहीं है अभी तक। क्यों ये आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, या आपके सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आपने खुद को हील किया है और आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। आपकी पॉजिटिविटी, जो आपका ऑरा है राइट नाउ, वो इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है। सो यस, ड्रीम्स तो देखते हैं ये पर्सन, बट अपनी फीलिंग्स खुद में ही दबा रहे हैं। ठीक है, छुपा रहे हैं पर्सन। और देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी क्या है। मुझे ना इस पर्सन को लेकर ट्रस्ट इशू भी दिखाई दे रहा है। आपको लेकर इस पर्सन को ट्रस्ट इशू है। ठीक है, इनको आप पर भरोसा नहीं होता और आपको भी इन पर नहीं होता। इस पर्सन को ट्रस्ट इशू तो है आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ट्रस्ट इशू है, काफ़ी मेजर लेवल का है। क्या है इस पर्सन की एनर्जी? राइपनेस, सेलिब्रेशन,
यहाँ पर आउटसाइडर। ओके, देखिए मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में क्या कह सकते हैं, मीडियम है। मीडियम कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ में थोड़ा सा खुशी, थोड़ा सा गम है, ठीक है। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि टोटली खुश हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज करते हैं, बट वहीं पर ये पर्सन हर्ट भी होते हैं, पेन में भी होते हैं, आपको वॉच भी करते हैं, ठीक है। कंपेयर भी करते हैं कि जब आप इनके लाइफ में थे तो कैसा था इनका लाइफ और अब कैसा है इनका लाइफ। तो इनको लगता है कि क्यों पहले की तरह लाइफ नहीं है, क्यों आप दोनों आज साथ में नहीं हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका एनर्जी हो सकता है कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो लाइफ में, हैप्पी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, और ये पर्सन ने आपको देखा है। कुछ लोग के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, आप कहीं गए थे, ठीक है, घूमने फिरने, अपने लाइफ को एंजॉय करने, और इस पर्सन ने वहाँ पर आपको देखा है चोरी छिपे, बट आपने नहीं देखा है इनको। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि क्या ये मेरी वाली ही है, मेरा वाला ही है, इतना चेंजेस कैसे आया है इसमें, क्या ये मुझे भूल गई है या भूल गया है, ऐसा हुआ कैसे, क्या इसके लाइफ में कोई और आ गया है, कोई और आ गई है। ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको देखकर कि क्या आपके लाइफ में रियल में कोई और आ गया है, क्यों आप में ये बड़ा बदलाव आया है, क्यों इतना चेंजेस आ गया है, कि आप इनके भूल चुके हो, इनके लव को भूल चुके हो और लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपनी कैरियर को लेकर। ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ट्रस्ट इशू तो है, काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन को कोई भड़काते भी हैं, चाहे इनके फैमिली के कोई मेंबर, इनके कलीग, या तो ये पर्सन जिन पर भरोसा करते हैं, इनके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनसे एडवाइस लेते हैं, इनको सही एडवाइस नहीं मिलता, इनको ट्रस्ट इशू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसका वजह ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और उनके साथ इनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, ख़राब रहा है, किसी ने इनको चीट किया और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको चीट करोगे। या तो इनकी फैमिली ऐसा कह रही है कि लव मैरिज नहीं टिकता, इस तरह का कुछ। सो फैमिली प्रॉब्लम्स भी है आप दोनों के बीच, या तो फैमिली है आप दोनों के बीच जो कि नहीं मान रहे। कास्ट रिलीजन भी ऐसा कुछ हो सकता है। इनका इंट्यूशन कहता है आपसे यूनियन के लिए, ठीक है। इनको ये भी पता है कि ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये, कभी इस पर्सन ने आपके साथ फ्यूचर देखा था, ठीक है, आपसे मैरिज के लिए। तो उसका पछतावा भी होता है कि क्यों आप दोनों आज साथ में नहीं हो, क्यों आप दोनों अलग हो गए, क्यों। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बट नहीं कर रहे हैं, खुद ही बैठे हुए हैं, ठीक है। सोचते हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इनको ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इनको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, इनको लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई और है, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने वो आपको नहीं दिया जो आप चाहते हो, तो आप इस पर्सन को अपने लाइफ में लोगे ही नहीं। क्या इनके साथ आपकी यूनियन होगी, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। गाइस, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, अगर इनकी लाइफ में कोई और है या तो आपकी लाइफ में कोई और है, तो
मुझे आप दोनों के बीच बातचीत होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बातचीत होते हुए दिखाई दे रहा है। इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी, बट अगर इनके लाइफ में कोई और है तो कमिटमेंट या मैरिज, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है, बट ये उनको छोड़कर आपकी ओर नहीं आ सकते। ये इनका एनर्जी है, अगर इनके लाइफ में कोई और है तो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आने की तैयारी में है, ये पर्सन आने की तैयारी में है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को भगा दोगे। क्या इनके साथ आपकी यूनियन होगी? 3 ऑफ स्वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, या तो आप हो तो नहीं। यस, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होने का चांसेस है, ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे, बट आप दोनों का यूनियन नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अगर इनकी लाइफ में कोई और है, ये ऑलरेडी मैरिड है तो, और अगर ऐसा नहीं है तो यस, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप दोनों के बीच मैरिज होने का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैरिज को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी यूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो। इनकी तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा बहुत ही जल्दी, कुछ ही वीक्स में। टेन ऑफ कप्स, खुद ही आया ये कार्ड, ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए, अगर इनके लाइफ में कोई और नहीं है तो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए अगर इनके लाइफ में कोई और नहीं है तो आप दोनों का मैरिज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, फिर भी ये पर्सन किसी को हर्ट करके आपके पास आ सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, कि आपका साथ चाहते हैं। इनको फियर है कि आप इनको रिजेक्ट करोगे, ठीक है, या इस पर्सन ने आपको कभी रिजेक्ट किया है, उसका डर है, बट फिर भी ये पर्सन आएंगे। अगर फैमिली नहीं मान रही, फिर भी ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। किसी को हर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी को हर्ट करके आपके पास आ सकते हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। साईं बाबा का मैसेज निकालना चाहूँगी आपके लिए। साईं बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए? क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा आपको? दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, इनसिक्योरिटी आपको फील होता है, आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। जो आपका है वो आपको मिलेगा, बट डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर साईं बाबा का मैसेज आया है कि सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वह भ्रांति है, मिथ्या है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर आपको पता है कि ये पर्सन चीटर है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए, इस पर्सन के लाइफ में कोई और है। सच्चाई का सामना कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए जो आज आपका सिचुएशन है, ठीक है। जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा डिवाइन टाइमिंग पर। और साईं बाबा आपसे ये भी कर रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, हो रहा है, वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रहे हैं, आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा कीजिए, भरोसा रखिए, जो आपके लिए राइट है, सही है, वो आपको मिलेगा। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो आपका नहीं है वो कैसे आपको मिलेगा, बट जो आपका है वो आपको निश्चित ही मिल जाएगा डिवाइन टाइमिंग पर, सही टाइम पर। और जो आपके लाइफ में हो रहा है ना, वो आप ही की ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपके ही विकास के लिए हो रहा है, आपके रिश्ते के विकास के लिए हो रहे हैं। भरोसा करना नहीं छोड़ना है ईश्वर पर, अपने रिश्ते पर, खुद पर। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर।